उनके बच्चे लव कुश, क्या कहा, राम और उनके बच्चे लव, लव माने प्यार। एक घास होती है कोशा, उसमें तीखा कांटा होता है, तो ऐसा दूसरे बच्चे का नाम कुश। तो बताओ राम किसे कहें? असली राम कौन? वेरी गुड, बहुत जल्दी लिख के बता दिया। असली राम शिव। क्या? जो जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, पक्का योगी। योगी किसको कहेंगे? 100% योगी तो योगी, या 99% योगी तो योगी है? कौन सा योगी? 100% योगी। तो 100% योगी को योग का लगाव लगाने वाला कहें तो वो किससे योग लगाता है? उससे ऊंचा है कोई ना, उससे ही तो योग लगाता है, उससे ही तो लगन लगाता है। तो अव्वल नंबर राम की आत्मा कहेंगे शिव। रमते योगिनो यस्मिन् इति। और योगियों में जो अव्वल नंबर योगी शंकर है, क्या वो शंकर वाली आत्मा रमण करती है किसकी याद में? जिस राम की याद में। कौन से राम की याद में रमण करती है? शिव की याद में रमण करती है। तो असली राम वही हुआ ना। तो ये बताया कि राम और उनके बच्चे लव कुश। तो शिव हुआ, आत्मिक दृष्टि से देखें तो आत्माओं का बाप हुआ। राम बाप को कहा जाता है, ब्रह्म वाक्य मुरली में है ना। राम किसको कहा जाता है? राम बाप को कहा जाता है। और बाप हैं दो बेहद के, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और एक आत्माओं का बाप। तो कौन से बाप को राम कहा जाता है? मनुष्य सृष्टि के बाप को राम कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि के बाप में ही 100% योगी रमण करता है। राम कौन सी आत्मा को कह देते हैं? रम्यते योगिनो यस्मिन् इति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, उन योगियों में 100% योगी कोई होगा योगीश्वर। कौन? शंकर। तो शंकर किसकी याद में रमण करता है? शिव की याद में। तो शिव हुआ असली राम, और उसके बच्चे कौन हुए? रचना कौन सी हुई है? रचना का नाम दो बताया, नाम बताया लव और कुश। ये तो आपने एक ही नाम लिख दिया। ठीक है, शंकर का नाम मिक्स होता है। अर्थ शंकर का अर्थ क्या है? मिक्स।
तो किसको किसको मिक्स किया? तो शंकर हुआ। दो बच्चे का नाम बताओ, कौन कौन से दो बच्चे? राम और उनके बच्चे लव और कुश। हाँ, लव कुश नाम तो है, काम के आधार पर नाम पड़ता है ना। तो लव माने प्यार करना, कुश माने दुख देना। कांटे की तरह जैसे कांटा लगता है ना तो दुख देता है। तो वो दो कौन हैं? इस मनुष्य सृष्टि में कौन दो हैं जिनमें एक बहुत प्यारा पार्ट बजाता है क्या, और एक बहुत दुखदाई है। सारी सृष्टि के लिए बहुत दुखदाई प्रैक्टिकल में बनता है, और एक बहुत सुखदाई बनता है सारी सृष्टि की मनुष्यत्व में। उन दोनों का नाम बताओ। पहले पहले अव्वल नंबर में कौन है? लव, फिर वही लव कुश। कुश शंकर हुआ। ये क्या बात है? शंकर को दोनों को मिक्स कर दो तो नाम होता है लव और कुश दोनों को इकट्ठा कर दो तो होगा नाम एक्टिव। क्या नाम होगा? शंकर। यहां तो दोनों बच्चों को अलग अलग बात बतानी है ना, क्या काम करते हैं वो दोनों बच्चे, काम के आधार पर नाम पड़ता है ना, लव और कुश। अरे बाप रे। विनाश स्थापना, ये कोई बच्चों का नाम है? ये तो कार्य का नाम लिख दिया। विनाश का कार्य, स्थापना का कार्य। उन आत्माओं के काम का नाम बताओ। ब्रह्मा बाबा प्यार देते हैं, वो लव हो गया। और मार कौन देता है? अरे भाई, अरे शिव आते हैं तो शिव है परम पुरुष। क्या? जो परम पुरुष है वो इस सृष्टि पर आता है तो दो प्रकार की रचना रचता है प्रकृति की। एक परा प्रकृति, कल ही बताया था, एक परा प्रकृति, पराकाष्ठा वाली प्रकृति, और दूसरी अपरा प्रकृति। क्या? दोनों माता के रूप हो गए। शिव परम पिता है ना, परम पुरुष है ना, तो उसको क्या चाहिए? माता चाहिए ना। तो इस सृष्टि पर आएगा तो सिर्फ एक आत्मा भाव में जो रहने वाली है, आत्मिक भाव में रहने वाली, उसी से काम चल जाएगा। इस सृष्टि में आत्मा भी चाहिए और शरीर भी चाहिए, देह भी चाहिए। तो दो प्रकार की प्रकृति है परम पुरुष की। नहीं समझ में आया अभी तक? नाम नहीं बता पा रहे हैं कौन दो प्रकार की प्रकृति। एक लव का काम करती है और एक लव नाम का नाम निशान नहीं है। नहीं आ रहा है नाम। क्या लिखो? कुश कौन है? कुश नामधारी अव्वल नंबर बच्चे का नाम बताओ। जो अव्वल नंबर राम है वो तो बाप है, उसके दो बच्चों का नाम बताओ। दूसरा लव कुश तो नाम बाबा ने बताया। हाँ, एक जगदम्बा, और जगदम्बा हुई कुश। जब तामसी रूप महाकाली का धारण करती है तो मार 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 मार, काटा काट, काटा काट। क्या?
सबके देवान खत्म कर देती है। इस दुनिया में सारे ही देवहानी है कि कोई आत्माभिमानी भी पक्का है कोई पक्का है? कौन है? अरे वो दोनों प्रकृति एक शरीर में रहती है। क्या दोनों प्रकृति जो है कंबाइंड होके? अरे और मंडली बनी थी तो दोनों प्रकृति एक ही घर में थी कि अलग अलग थी? त्रिमूर्ति हाउस यादगार बनाते हैं ना, तो घर एक ही होता है ना। तो उस एक ही घर में दोनों थी, परा प्रकृति भी और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति हुई आत्मा बिंदु, जो सोमनाथ मंदिर में ज्योति का स्टार के रूप में दिखाया है, हीरा, वो हो गई परा प्रकृति। क्या? भावना वाली, प्यार का प्रतिरूप। माता कैसी होनी चाहिए? हैं? प्यार भरी होनी चाहिए ना। क्या होनी चाहिए? माता माने ही प्यार भरी। बच्चा कुछ भी करता है, हैं? क्या रात में माता सो जाए और बच्चा सर के ऊपर चढ़ जाए, लेटरिन कर दे, तो प्यार करेगी, प्यार से उससे सफाई करेगी, अपना मुंह पोंछ लेगी कि नहीं पोंछेगी? इससे ज्यादा प्यार दुनिया में कुछ हो सकता है? तो माता माने ही प्यार करो, जिसमें भावना हो बच्चे के प्रति। तो कौन सी हुई? शिव आता है तो उसकी प्रकृति है माता, लेकिन उसके दो रूप बताए गीता में, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति पराकाष्ठा वाली, क्या परे ते परे स्टेज वाली। इतना प्यार कोई दुनिया में कोई संबंधी दे ही नहीं सकता। तो परे ते प्यास परे संबंधी हुई माता, जन्म देने वाली। तो कौन हुई? उसका दूसरा नाम बताओ। बाबा ने तो दो नाम बता दिए, लव और कुश। दोनों बच्चों का नाम बता दिया। लक्ष्मी कहो, राधा कहो, है? उसको कहेंगे कौन सी माता यज्ञ के आदमी? ब्रह्मा बाबा की जो बड़ी बहन थी, जो भागीदार की पुरानी पत्नी थी, वो क्या हुई? प्यार का प्रतिरूप, लकफुल। और सच्चा प्यार कहां से आता है? प्योरिटी से आता है या इम्प्योरिटी से आता है? जितना पवित्र आत्मा होगी उतना ही जास्ती पवित्र प्यार देने वाली हो। तो वो है ही लक्ष्मी कहो, राधा कहो, महागौरी कहो, पार्वती कहो, ये शास्त्रों में नाम आए हैं। तो वो प्यार का प्रतिरूप है, समझा? इसलिए लव उसका नाम दिया बच्चे का। क्या? कृति माने रचना। शिव की पहली पहली रचना कौन? माता। माता के दो रूप बताए, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा माने परे ते परे स्टेज में रहने वाली, जैसे शिव है ना, इस दुनिया में परे ते परे, जिसको कोई क्रॉस ना कर सके। कौन है? कौन है? पार्ट बजाने वाली इस सृष्टि में कौन आत्मा है? लक्ष्मी से तो परे शंकर की और नारायण की आत्मा पार्ट बजाती है।
वो परे की स्टेज में जाती कि नहीं? हाँ, लक्ष्मी को नहीं कहेंगे परे के परे पार्ट बजाने वाली सृष्टि में आत्मा। अरे बाप रे, है प्रजापिता परे ते परे स्टेज में रहने वाला, इस सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में कौन बताए? देखिए, ब्रह्म। शिव है, भूल ही गए उस बाप को, तो आत्मा के बाप को ही भूल गए कि जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर परे ते परे का पार्ट बजाता है, उससे ज्यादा प्यार का पार्ट इस सृष्टि पे कोई नहीं बजा सकता। वो बाप आत्माओं का बाप है ना, वो इस सृष्टि पर आता है तो वो तो आत्माओं का बाप है ना। उसे क्या चाहिए? माता चाहिए। तो इस सृष्टि को नई सृष्टि बनाने के लिए, नया परिवार बनाने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए उसे माता चाहिए ना। तो जिस पुरुष तन में प्रवेश करता है, प्रजापिता कहो, आदम कहो, है, उसमें प्रवेश करके क्या करता है? वो प्रकृति के जो दो रूप हैं, उन दोनों रूपों में से एक है प्यार का प्रतिरूप जिसको लव नाम दिया, और दूसरा है मार का प्रतिरूप कुश नाम दिया। बहुत दुख देने इस सृष्टि में जब विनाश होता है तो सबसे जास्ती प्रैक्टिकल रूप में पार्ट बजाने वाला, दुख का पार्ट बजाने वाला, देने का, दुख देने का पार्ट बजाने वाला कौन? आत्मा, जगदम्बा, अपरा प्रकृति। तो इन दोनों का नाम दिया लव और कुश। ये लव और कुश बच्चे जो हैं, आत्मिक रूप में नाम है इनके लव और कुश, है ना। फिर बाद में शरीर भी धारण करने वाले बनते हैं। तो बाप भी शरीरधारी, तो बच्चे भी शरीरधारी। तो वो शरीरधारी मनुष्य सृष्टि का बाप राम, समझ में आ रहा है। और वो प्रकृति भी शरीरधारी, एक माता लक्ष्मी के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है, जो नारी से क्या बनती है? लक्ष्मी बनती है ना। और दूसरी भी माता तो है, लेकिन वो लक्ष्मी की तरह गौरी, महागौरी नहीं है। क्या एकदम गोरा पार्ट नहीं बजाती है इस सृष्टि